नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड के 26 अध्याय का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अथ षड्विंशो अध्यायः। व्यास उवाच। ब्रह्मपुत्र नमस्तेऽस्तु, धन्यस्त्वं शैव सत्तमम्। यच्छ्राविता महादिव्या कथेयं शाङ्करी शुभा। इदानीं ब्रूहि सुप्रीतया चरितं वैष्णवं मुने। सवृन्दां मोहयित्वा तु किं कार्षीत् कुतो गतः। सनत्कुमार उवाच। शृणु व्यास। महाप्राज्ञ शैप्रवर सत्तं वैष्णवं चरितं शम्भुचरिताढ्यं सुनिर्मलं। मौनी भूतेषु देवेषु ब्रह्मादिषु महेश्वरः। सुप्रसन्नो अवदच्छम्भुः शरणागतवत्सलः। शम्भुरुवाच। ब्रह्मन्देववराः सर्वे भवदर्थे मया हताः। जलन्धरो मदंशोऽपि सत्यं सत्यं वदाम्यहं। सुक्मापूर्ण वाताताः सत्यं ब्रूतामराः खलु। भवत्कृते हि मे लीला निर्विकारस्य सर्वदा। सनत्कुमार उवाच। अत्ब्रह्मादयो देवा हर्षादुत्फुल्लोचनः प्रणमय शिरसा रुद्रं शशंसुर्विष्णुचेष्टितं। देवा ऊचुः। महादेव त्वया देव रक्षिताः शत्रुजात् भयात्। किञ्चिदन्यत् समुद्भूतं तत्र किं करवामहे। वृन्दा विमोहिता नाथ विष्णुना हि प्रतयन्तः। भस्मीभूता द्रुतं वहोन् परमां गतिमागता। वृन्दालावण्यसम्भ्रान्तो विष्णुस्तिष्ठति मोहितः। तज्जित्ता भस्म सन्धारी तव माया विमोहितः। स सिद्धमुनिसडैघश्च बोधितोऽस्माभिरादरात्। न बुध्यते हरिः सोऽथ तव माया विमोहितः। कृपां कुरु महेशान विष्णुं बोध्य बोध्य। त्वदधीनमिदं सर्वं त्वदधीन त्वदधीनमिदं सर्वं प्राकृतं सचराचरम्। सनत्कुमार उवाच। इत्याकर्ण्य महेशो हि वचनं त्रिदिवोकसां प्रत्युवाच महालीलः स्वच्छन्दसतान् कृताञ्जलिन्। महेश उवाच। हे ब्रह्मन्, हे सुराः सर्वे मद्वाक्यं शृणुतादरात्। मोहिनी सर्वलोकानां मम मायां दुरत्यया। तदधीनं जगत्सर्वं यदैवासुरमानुषं तयैव मोहितो विष्णुः कामाधीनोऽभवद्वरिः। उमाख्या सा महादेवी त्रिदेव जननी परा। मूलप्रकृतिराख्याता सुरामा गिरिजात्मिका। गच्छध्वं शरणं देवा विष्णुमोहापनुत्तये। शरण्या मोहिनी मायां शिवाख्यां सर्वकामदां। स्तुतिं कुरु तस्याश्च मच्छक्ते मच्छक्तेस्तोषकारिणीं। सुप्रसन्ना यदि च सा सर्वं कार्यं करिष्यति। सनत्कुमार उवाच। इत्युक्त्वा तान् सुरात् शम्भुः पञ्चाशयो भगवान् हरः। अन्तर्दधे द्रुतं व्यास सर्वैश्च स्वगणैः सह। देवाश्च शासनाच्छम्भोर्ब्रह्माद्या हि सवासवः। मनसा तुष्टुवुर्मूलप्रकृतिं भक्तवत्सलां। देवा ऊचुः। यदुद्भवः सत्वर
जस्तमो गुणाः सर्गस्थितिध्वंसविधानकारकाः यदिच्छ विश्वमिदं भवाभवौ तनोति मूलप्रकृतिं नताः स्म ताम् पाहि त्रयोविंशगुणान् सुशब्दिताज्जगत्यशेषे समधिष्ठिता परा यद्रूपकर्माणि यद्रूपकर्माणि जगत्त्रयोऽपि ते विर्दुन्मूलप्रकृतिं नताः स्म ताम् यद्भक्तियुक्ताः पुरुषास्तु नित्यं दारिद्र्यमोहात् ययसम्भवादीन् न प्राप्नुवन्त्येव हि भक्तवत्सलां सदैव मूलप्रकृतिं नताः स्म ताम् कुरु कार्यं महादेवी देवानां नः परेश्वरि विष्णुमोहं हर्षिवे दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते जलन्धरस्य शम्भोश्च रणे कैलासवासिनः प्रवृते तद्वदार्थाय गौरीशासनतः शिवे वृन्दाविमोहिता देवी विष्णुना हि प्रतयनतः स्ववृषात् याजिता वहनौ भस्मीभूता गतिं गता जलन्धरो हतो युद्धे तद्भयान्मोचिता वयं गिरीशेन कृपां कृत्वा भक्तानुग्रहकारिणा तदाज्ञया वयं सर्वे शरणं ते समागताः त्वं हि शम्भुर्युवां देवी भक्तोद्धारपरायणौ वृन्दालावण्ये सम्भ्रान्तो विष्णुस्तिष्ठति तत्र वै तज्जिता भस्मसन्धारी ज्ञानभ्रष्टो विमोहितः संसिद्ध सुरसडेघश्च बोधितोऽपि महेश्वरी न बुध्यते हरिः सोऽथ तव माया विमोहितः कृपां कुरु महादेवी हरिं बोधय यथा स्वलोकं पायत्स शुचितः सुरकार्यकृत इति स्तुवन्तस्ते देवास्ते जो मङ्गलमास्थितं ददृशुर्गगने तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरं तन्मध्यात् भारतीं सर्वे ब्रह्माद्याश्च सवासवाः अमराः शुश्रूवुर्व्यास् कामदां व्योमचारिणीम् आकाशवाण्युवाच अहमेव त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रिविधैर्गुणैः गौरी लक्ष्मीः सुरा ज्योति रजः सत्त्वमो गुणैः तत्र गच्छत यूयं वै तासामन्तिक आदरात् मदाज्ञया प्रसन्नास्ता विधास्यन्ते तदीप्सितम् सनत्कुमार उवाच शृण्वतामिति तां वाचमन्तद्ध्रान्मगान्मः देवानां विस्मयोत्फुल्लनेत्राणां तत्तदा मुने ततः सर्वे अपि ते देवाः श्रुत्वा तद्वाक्यमादरात् गौरीं लक्ष्मीं सुरांश्चैव नेमुस्तद्वाक्ये चोदिताः तुष्टुवुश्च महाभक्तया देवी सताः सकलाः सुराः नानाविधाभिर्वाभिस्ते ब्रह्माद्या नतमस्तकाः ततोऽरं व्यास देव्यस्ता आविर्भूताश्च तत्पुरः महाद्भुतैः स्वतेजोभिर्भास्यन्त्ययो दिगन्तरम् अथ ता अमरा दृष्ट्वा सुप्रसन्नेन चेतसा प्रणमयतुष्टुवुर्भक्त्या स्वकार्यं च नैवेदयन् ततैश्चेताः सुरान् दृष्ट्वा प्रणतान् भक्तवत्सलाः बीजानि प्रददुस्तेभ्यो वाक्यमुचुश्च सादरम्
देव्य ऊचुः इमानि तत्र बीजानि विष्णुर्यत्रावतिष्ठति निर्वब्ध्वं ततः कार्यं भवतां सिद्धिमेष्यति। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा तास्ततो देव्यो अन्तर्हिता अभवन्मुने रुद्रविष्णुविधीनां हि शक्त्यस्त्रिगुणात्मिकाः ततस्तुष्टाः सुराः सर्वे ब्रह्माद्याश्च सवासवाः तानि बीजानि षड्गृह्य ययुर्यत्र हरिः स्थितः वृन्दाचिता भूमितले चिक्षिपुस्तानि ते सुराः स्मृत्वा ताः संस्थितास्तत्र शिवशक्त्यंशका मुने निक्षिप्तेभ्यश्च बीजेभ्यो वनस्पत्यस्त्रयो अभवन् धात्री च मालती चैव तुलसी च मुनीश्वर धात्र्युद्भवा स्मृता धात्री मा भवा मालती स्मृता गौरी भवा च तुलसीस्तमः सत्वर्जो गुणैः विष्णुर्वनस्पतिर्दृष्ट्वा तदा रूपिणीर्मुने उदतिष्ठतदा तासु रागातिशयविभ्रमः दृष्ट्वा स याचते मोहात् कामासक्तेन चेतसा तं चापि तुलसी धात्री रागेणैवावलोकताम् यजच्छबीजं पुरा लक्ष्म्या माययैव समर्पितं तस्मात्तदुद्भवा नारी तस्मिन्नीर्ष्या पराभवत् अतः सा वरवरीत्याख्यां वापातीव गृहीताम् धात्री तुलस्यो तद्रागात्तस्य प्रीतिप्रदे सदा ततो विस्मृतदुःखोऽसौ विष्णुस्ताभ्यां सहैव वैकुण्ठं गमतुष्टः सर्वदैवैर्नमस्कृतः कार्तिके मासि विप्रेन्द्र धात्री च तुलसी सदा सर्वदेवप्रिया ज्ञेया विष्णोश्चैव विशेषतः तत्रापि तुलसी धन्या अतीव श्रेष्ठा मुने त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रीतिदा सर्वकामुदा वैकुण्ठस्थं हरिं दृष्ट्वा ब्रह्मेन्द्राद्याश्च ते अमराः नत्वा स्तुत्वा महाविष्णुं स्वस्वधामानि वै ययुः वैकुण्ठोऽपि स्वलोकस्थो भ्रष्टमोहः सुबोधवान् सुखी मुनिश्रेष्ठ पूर्ववत् संस्मरण इत्याख्यानं गौगगनं सर्वकामप्रदं नृणाम् सर्वकामविकारघनं सर्वविज्ञानवर्धनं य इदं हि पठेन्नित्यं पाठयेद्वापि भक्तिमान् शृणुयाच्छ्रावयेद्वापि स याति परमां गतिं पठित्वा य इदं धीमानाख्यानं परमोत्तमम् सङ्ग्रामं प्रविशेद्वीरो विजयी स्यान्निसंशयः विप्राणां ब्रह्मविद्यादं क्षत्रियाणां जयप्रदं वैश्यानां धनदं शूद्राणां सुखदं त्विदं शम्भुभक्तिप्रदं व्यास सर्वेषां पापनाशनम् इह लोके परत्रापि सदा सद्गतिदायकम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने देवीस्तुति विष्णु मोहविध्वंसवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। व्याख्या। व्यास जी ने कहा, शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र आपको नमस्कार है।
आप धन्य हैं जो आपने शिव जी की यह दिव्य कथा सुनाई। हे मुनि, अब आप प्रेम से विष्णु का चरित्र सुनाइए। उन्होंने वृंदा को मोहित किया, उसके बाद विष्णु जी ने क्या किया और वे कहाँ गए? सनत कुमार जी ने कहा, शिव भक्त बुद्धिमान श्रेष्ठ व्यास जी सुनिए। विष्णु का चरित्र शिव चरित्र से संपन्न और अति निर्मल है। ब्रह्मा आदि देवों के चुप हो जाने पर शरणागत वत्सल शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, सभी देवताओं, जलंधर मेरे अंश से उत्पन्न हुआ था, फिर भी मैंने आप लोगों के कारण उसे मारा। हे प्रिय देवताओं, सत्य कहो, आप लोगों को सुख मिला कि नहीं? मैं तो निर्विकार हूँ, मेरी सभी लीलाएं आपके लिए होती हैं। सनत कुमार जी ने कहा, फिर ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर विष्णु का चरित्र सुनाया। देवताओं ने कहा, हे देव महादेव, आपने शत्रु के भय से हमारी रक्षा की, इसी बीच कुछ और हो गया है, उसके लिए हम क्या करें? विष्णु जी ने बड़े यत्न से वृंदा को मोहित किया। उसने अग्नि में आत्मसमर्पण कर परम गति प्राप्त कर ली। वृंदा के सौंदर्य से विवश विष्णु आपकी माया से मोहित होकर उसकी चिता भस्म लगाकर वे वहीं स्थित हैं। आपकी माया से मोहित वे विष्णु हम देवताओं, सिद्ध तथा मुनियों द्वारा आदर पूर्वक समझाने पर भी कुछ नहीं समझते। हे शिव जी, आप कृपा करके विष्णु जी को समझाइए। यह प्राकृत चराचर सब आपके अधीन है। सनत कुमार जी ने कहा, देवताओं के इन वचनों को सुनकर महालीला कौतुकी शिव जी हाथ जोड़े हुए देवताओं से कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं, मेरी बात को आप आदर पूर्वक सुनिए। मेरी अपार माया सब लोगों को मोहित कर देती है। यह देव, असुर, मनुष्य, रूप, संसार उसी माया के वश में है। उसी से मोहित विष्णु काम के अधीन हो गए हैं। वह उमा नामक महादेवी तीनों देवों को उत्पन्न करती हैं। वही मूल प्रकृति है, वही परम मनोहर गिरिजा हैं। हे देवताओं, विष्णु के मोह को दूर करने के लिए आप सब मोहिनी माया शरण देने वाली सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली शिवा के पास जाओ। मेरी शक्ति को संतुष्ट करने वाली उसकी स्तुति करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हारा सब कार्य करेंगी। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, उन देवताओं से ऐसा कहकर पंचमुख भगवान शिव अपने गणों के साथ शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। शिव जी की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं ने मन से मूल प्रकृति वत्सल भगवती की स्तुति की। देवताओं ने कहा, जिससे सृष्टि स्थिति विनाशकारक सत्व रज तमोगुण उत्पन्न हुए, जिसकी इच्छा से इस संसार की उत्पत्ति विनाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जो संपूर्ण संसार में स्थित होकर शब्द आदि 23 गुणों को लेकर विराजमान है, जिसके रूप तथा कर्मों को तीन लोग नहीं जानते, उस मूल प्रकृति को हम सब नमस्कार करते हैं। जिसकी भक्ति में तत्पर पुरुष दरिद्रता, मोह, विनाश, जन्म आदि को प्राप्त नहीं करते, उस भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, परमेश्वरी, शिवा, दुर्गा, देवी, आपको नमस्कार है। आप विष्णु जी के मोह को दूर करके देवताओं का कार्य कीजिए। कैलाशवासी शिव तथा जलंधर के युद्ध में उसे मारने के लिए गौरी की आज्ञा से प्रवृत्त विष्णु जी ने प्रयत्न से वृंदा को मोहित कर उसे पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट कर दिया। तब वह अग्नि में भस्म होकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुई। जलंधर को युद्ध में मारा, उसके भय से हम लोगों को छुड़ाया। भक्तों पर कृपा करने वाले शिव जी ने कृपा करके उन्हीं की आज्ञा से हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे देवी, आप और शिव जी दोनों ही भक्तों का उद्धार करने में तत्पर हो। वृंदा के सौंदर्य से भ्रमित होकर विष्णु जी अभी भी वहीं स्थित हैं। उसी की चिता की भस्म को धारण कर ज्ञान भ्रष्ट होकर मोहित हो गए हैं। हे महेश्वरी, सिद्धों तथा देवताओं के समझाने पर भी आपकी माया से मोहित होने के कारण विष्णु मोह त्याग नहीं कर पा रहे हैं। हे महादेवी, दया करके उन्हें चेतना दिलाइए, जिससे वे अपने लोक की रक्षा करते हुए देवताओं के कार्य कर सकें। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में तेजोमंडल के बीच, जिसके प्रकाश से दिशाएं व्याप्त हो गई थी, हे व्यास जी, उसके बीच में से इंद्र सहित ब्रह्मा आदि देवताओं के मनोरथों को देने वाली आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी ने कहा, हे देवताओं, मैं ही प्रकाश तत्व सत्व रज तम गुणों द्वारा तीन प्रकार से अलग होकर गौरी लक्ष्मी देवता रूप से स्थित हूँ। आप सब उनके पास आदर के साथ जाइए। मेरी आज्ञा से वे प्रसन्न होकर कार्य को करेंगी। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, आश्चर्यचकित देवताओं के उस वाणी को सुनते हुए वह तेज अंतर ध्यान हो गया।
फिर सभी देवता उस वाक्य को आदर से सुनकर और उससे प्रेरित होकर गौरी, लक्ष्मी तथा देवताओं को प्रणाम किया। ब्रह्मा आदि सभी देवता नतमस्तक होकर विविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। हे व्यास जी, तब वे देवियां अपने अद्भुत तेज से दिशाओं को प्रकाशित करती हुई उनके सामने प्रकट हुई। फिर उन देवताओं ने प्रसन्न मन से प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके अपना कार्य उनसे कहा। तब भक्तवत्सला देवियों ने प्रणाम करते हुए देवताओं को देखकर उन्हें बीज देकर आदर पूर्वक उनसे कहा। देवियों ने कहा, इन बीजों को जहां विष्णु जी बैठे हैं वहां जाकर बो। ऐसा करने से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की ये त्रिगुणात्मिका शक्तियां हैं। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई। तब इंद्र सहित सभी ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न होकर उन बीजों को लेकर सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की शिव जी की ये त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। तब इंद्र सहित सभी ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न होकर उन बीजों को लेकर वहां गए जहां विष्णु जी बैठे थे। हे मुनि, शिव शक्ति के अंश रूप उन देवियों का स्मरण कर देवताओं ने वृंदा की चिता वाली भूमि में वे बीज डाले। हे मुनिवर, उन बीजों में से 3 पौधे उगे, धात्री, मालती और तुलसी। ब्रह्मा की शक्ति के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी। ये तम सत्व तम सत्व रजोगुण वाली है। हे मुनि, उन स्त्री रूपिणी वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण विष्णु जी उठ गए। काम में आसक्त होने के कारण वे मोह से याचना करने लगे। इधर तुलसी और धात्री भी इन्हें प्रेम से देखने लगी। जिस बीज को पहले लक्ष्मी ने माया से दिया था, उससे उत्पन्न स्त्री इनसे ईर्ष्या करने लगी। इसलिए वह बर्बरी नाम को पाकर लोक में निंदित हुई और धात्री तथा तुलसी उनकी प्रिय पात्र बन गई। तब विष्णु दुख को भूलकर उनके साथ वैकुंठ गए। वहां सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। हे नारद, कार्तिक मास में आंवला और तुलसी सभी देवताओं को प्रिय है, विशेष करके विष्णु जी को प्रिय है। हे मुनिवर, उनमें भी तुलसी अधिक धन्य तथा श्रेष्ठ है। गणेश जी को छोड़कर यह सभी को प्रिय है और सभी मनोरथों को देने वाली है। वैकुंठ में आए हुए विष्णु जी को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता स्तुति तथा प्रणाम करके अपने अपने घरों को गए। हे मुनिवर, मोह के नष्ट हो जाने तथा ज्ञान प्राप्ति होने के बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ में स्थित होकर पहले की भांति शिव जी का स्मरण करने लगे। यह कथानक मनुष्यों के सभी पापों का नाशक, सभी कामनाओं को देने वाला, सब प्रकार के काम दोषों का नाशक तथा ज्ञानवर्धक है। इस कथानक को जो भक्तिमान प्रतिदिन पढ़ता या पढ़ाता है, सुनता या सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान वीर इस उत्तम कथानक को पढ़कर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है, वह निस्संदेह विजयी होता है। यह कथानक ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन तथा शूद्रों को सुख देता है। हे व्यास जी, यह शिव भक्ति देने वाला, सभी का पाप नाशक तथा इस लोक परलोक में सदगति देने वाला है। इस प्रकार इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटी का टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में जलंधर वधांतर देवी स्तुति विष्णु मोह विध्वंस वर्णन नामक 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में स्वीकार करें प्रभु। जय गुरुजी। शुक्रान मालिक, शुक्रान।